हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़ में। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर कहानी जिसका शीर्षक है जब किस्मत ही खराब हो। गौतम बुद्ध जी की कहानी है यह। शुरू करते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ व्यक्ति एक चट्टान पर बैठा रो रहा है। वे उसके पास गए और बोले, क्या बात है वत्स, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियाँ, उस व्यक्ति का रोना थम सा गया। वह अपने आंसू पोंछता हुआ आनंद से बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपने पत्नी के गहने बिकवा दिए। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया, यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसा उस व्यक्ति ने आनंद जी से कहा। उसकी बात सुनकर आनंद बोले, वत्स, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में आखिर क्या खराबी है। तो वह व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी ज़्यादा बारिश के कारण फसल खराब हो जाती थी। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं यह सब उनके लिए ही तो कर रहा था, लेकिन अब वो लोग मुझे देखकर नज़रें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेवार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था, परंतु उसका व्यापार तो अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियाँ किससे सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि उसे देख और कुछ सीख। हमें तो लगता है कि तेरे वश का कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरे घर वाले मुझे कहते हैं। उन लोगों की बातें सुन सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे वश का कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि अपना जीवन समाप्त कर लूं। ऐसा उस व्यक्ति ने आनंद जी से कहा। मैं यहाँ आया भी इसी इरादे से था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसीलिए यहाँ एकांत में बैठा विलाप कर रहा था। आनंद बोले, ओह, तो ये बात है। वैसे क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो? उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, एक और मेरा हर काम खराब हो जाता है, और दूसरी ओर मेरा मित्र है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो आनंद जी बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? हाँ, मैं उसकी बातें सुनकर स्वयं दुखी हो जाता हूँ, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। तो आनंद जी ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है? अपने असफल होने का या फिर मित्र की सफलता का, मित्र के सफल होने का? आनंद जी ने ये प्रश्न उस दुखी व्यक्ति से किया कि तुम किस बात से दुखी हो, अपने असफलता से या मित्र की सफलता से? अर्थात यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी क्या? आनंद जी ने उस व्यक्ति से प्रश्न किया। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आनंद जी बोले, इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुमने अपनी खुशी अपने मित्र की सफलता और असफलता पर आधारित कर रखी है। तुम स्वयं से न तो खुश हो सकते हो और न ही दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसीलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ना कहें महात्मा जी, उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ दिए और बोले,
आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रही है। आनंद जी ने जवाब दिया, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं, किसी पर आशा रख लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और हमारा दुख भी उस व्यक्ति पर निर्भर करने लगता है, उस व्यक्ति पर आश्रित हो जाता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे, साथ ही पूरे जतन से काम करोगे, तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कहते हुए आनंद ने एक पल के लिए उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। उसका आंतरिक उद्देश्य तुम्हें दुखी करना नहीं होता, वह सच ही बोलता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे बहुत कुछ अनुभव में मिल रहा है। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह किस्मत भी बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियाँ नहीं सुनाएगा। तब वह अपनी असफलताओं की बातें बताएगा ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास डुल जाए, हिल जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपनी अंतरात्मा का, अपने दिमाग का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, तुम्हें सताता है, उसी तरह उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने जरूर आएगा, तुम्हें सताएगा। क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मज़ा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मज़ा आता है। तो वह व्यक्ति बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। मेरे परिवार के लोग भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वे लोग भी मेरी बात नहीं समझते हैं। वे भी मुझे गलत कहते हैं और अब वे भी मेरे साथ नहीं हैं। आनंद बोले, मैं सब समझ गया, तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है और इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, परिवार वाले सभी मतलबी हैं, लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसीलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम अवश्य दुखी रहोगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे। क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ करते हो या करना चाहते हो तब तुम्हें सांत्वना की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आनंद जी की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। उसके भाव बदल गए। वह बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत खराब इसीलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी, वो दूसरों पर निर्भर थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूँगा। मैं फिर से प्रयत्न करूँगा, प्रयास करूँगा, पूरे मन से काम करूँगा और जब तक सफल ना हो जाऊँ चैन से नहीं बैठूँगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद जी मुस्कुराए और उस व्यक्ति को एक छोटी सी डिबिया देते हुए बोले, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से, बड़े से बड़े संकट से भी बाहर निकाल लेगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई और रास्ता ना दिखाई दे और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है, यह दुनिया व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है। उस व्यक्ति ने आनंद को धन्यवाद दिया और डिबिया को लेकर चला गया।
उसने नए उत्साह के साथ फिर से अपना व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार चल पड़ा। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन हंसी खुशी से बीतने लगा। अब वह भूतकाल का, अपने अतीत का, बीते हुए कल का रोना छोड़ चुका था। वह भविष्य काल की भी चिंता नहीं करता था, बस अपने वर्तमान को संवारने में लगा रहता था। और जो कुछ भी वह करता था वह अपने लिए करता था, अपनों के लिए करता था। इसीलिए अब वह प्रसन्न था। उसके जीवन में अब कोई दुख नहीं था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वह बदलता रहता है। वक्त निरंतर चलायमान है। उसके जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी। उसने इस राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। उसके सैनिकों ने चारों ओर लूटपाट मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन लूट लिया। उस व्यापारी का सारा धन लूट लिया। उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहाँ से भागना पड़ा। वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने का मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया। उसका लड़का बीमार हो गया। इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा। यह सब देखकर उसका हृदय चित्कार कर उठा। यह सब देखकर वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया। वह कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए? उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे एक बार फिर से निराशा ने घेर लिया। वह हताश हो गया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब ही नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी सफलता हासिल कर लो, पर अंततः यह जीवन समाप्ति होता है। यह जीवन का खेल ख़त्म ही होता है। तो फिर ऐसे में जीवित रहने का क्या फ़ायदा? इससे तो अच्छा है कि वह अपना जीवन समाप्त कर ले। ऐसे विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे। लेकिन तभी उसके दिमाग में आनंद जी की दी हुई डिबिया कौंध उठी, याद आई उसे। उसने उत्सुकता के साथ उसे खोला। डिबिया के भीतर एक पर्ची रखी हुई थी। पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उसकी आंखों के आगे छाई निराशा का अंधेरा छट गया और वह मुस्कुरा पड़ा। उस पर्ची पर लिखा हुआ था, यह समय भी बीत जाएगा, यह समय भी बीत जाएगा। उसने डिबिया को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और एक नई शुरुआत के लिए उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो निराश न हों। अपने अतीत पर शौक मत करें, अपने बीते हुए कल पर पछताएं मत, न ही भविष्य की चिंता करें। अपने वर्तमान को जिएं और उसे बेहतर बनाने के लिए सच्चे मन से प्रयास करें, प्रयत्न करें। यकीन माने, जल्द ही आपकी किस्मत भी बदल सकती है अगर आपके प्रयास सच्चे हुए तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ मोर सच स्टोरीज। थैंक यू। हैव ए गुड डे। धन्यवाद।